नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्रा। आप देख रहे हैं भारत समाचार। उत्तर प्रदेश में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है और इस बदले मौसम ने कोरोना को और भी ताकतवर कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए आप। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या धीरे धीरे 4000 होने के करीब है और प्रदेश के लगभग 70 जिलों में कोरोना के मामले हैं। कोरोना के आगे यूं तो पूरी दुनिया बेबस है, लेकिन जिस तेजी से यूपी में मामले बढ़ रहे हैं वो डरावने हैं। और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अचानक बदले मौसम ने संकेत दिया है कि यूपी में कोरोना के मामले अभी और बढ़ेंगे। यूपी में अब और डरावना होगा कोरोना। मौसम के बदले मिजाज ने बढ़ाई मुश्किल। आंधी तूफान बारिश से बढ़ जाएगा कोहराम। यूपी के कई शहरों में तूफान और बारिश। सहारनपुर में अचानक मौसम बदल गया और तेज आंधी के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। दिन में ही ऐसा लगा जैसे अंधेरा छा गया है, तो वहीं बागपत में भी दिन में ही काली घटाओं के साथ अंधेरा छा गया। बारिश ने किसानों के सामने कई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। गाजियाबाद में तेज आंधी चलने लगी और लोगों को इस बदले हुए मौसम ने परेशानी में डाल दिया। मेरठ में भी अचानक तेज बारिश होने लगी और मौसम के बदले रुख ने लोगों में खौफ भर दिया। तो नोएडा में भी धूल भरी आंधी चलने लगी और अंधेरा छा गया। तो बिजनौर में काले बादलों के बीच झमाझम बारिश हुई। देश की राजधानी दिल्ली में भी मौसम बदल गया। चिलचिलाती धूप से दिल्ली वासियों को आज राहत मिलता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में काले बादल छाए हुए हैं। कल तक चिलचिलाती धूप थी और पारा जो है बिल्कुल चढ़ चुका था दिल्ली में, जिसके वजह से गर्मी दिल्ली में बढ़ चुकी थी। पर अब कहीं ना कहीं बादल छाए हुए हैं दिल्ली के कई इलाकों में और मौसम विभाग ने भी ये साफ कह दिया है कि दिल्ली में इसी तरह का मौसम 1 से 2 दिनों तक बना रहेगा। बारिश की वजह से बढ़ी बेबसी, किसानों के सामने कई मुश्किलें। मौसम बढ़ाएगा कोरोना की रफ्तार। मई के महीने में बदले हुए मौसम ने यकीनन चिंताएं बढ़ा दी हैं, इसलिए घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोरोना का कोहराम अभी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और यही स्थिति राजधानी लखनऊ की भी है। लखनऊ में भीषण आंधी तूफान से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लखनऊ में दिन में रात जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। एम्स के डायरेक्टर ने भी ये बताया था, आगाह किया था कि जो आने वाले जून और जुलाई है उसमें कोरोना के केसेस और ज्यादा आएंगे। देखिए, इस वक्त राजधानी लखनऊ की जो तस्वीरें शाम के 5:30 बजे की निकलकर सामने आई हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। इस वक्त हम हजरतगंज में हैं। हजरतगंज चौराहे पे किस कदर यहाँ पर तेज आंधी तूफान के कारण जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जो इमारतें हैं, वो हमें नजर नहीं आ रही हैं। आपको यहाँ पर विधानसभा भी हम एक बार दिखा देते हैं। वो इस वक्त आपको वो भी क्लियर नजर नहीं आएगी क्योंकि तेज आंधी, घने बादल और हल्की बूंदाबांदी आज शाम 5:30 बजे शुरू हुई है। तस्वीरें ये देखिए, हम आपको सामने की दिखाते हैं सीधे। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। ये विधानसभा आपको नजर नहीं आ रही होगी इस वक्त, क्योंकि जिस तरह से तेज आंधी तूफान, धूल भरे कड़ हमें इस हवाओं में नजर आ रहे हैं, उसके चलते ये सब कुछ इनविजिबल हो चुका है अभी राजधानी लखनऊ का। तेज हवाओं के साथ साथ इस वक्त राजधानी लखनऊ में
बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो चुकी है। और ये देखिए जो चौराहे पर ये पोल्स हैं, लाइट्स के जो पोल्स आपको नजर आ रहे हैं, वो यहाँ पर हवा के कारण, तेज बहाव के कारण हवा के, यहाँ पर वो भी हिलते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखिए लगातार सड़कों पर जो लोग अभी थोड़ी देर पहले ऑफिस दफ्तर से वापसी कर रहे थे, जो घरों से बाहर निकल रहे थे, जिनको हल्की छूट मिली है, वो यहाँ पर अब रास्ते पर आपको नजर नहीं आ रहे होंगे। सड़कों पर सन्नाटा इस वक्त नजर आ रहा है। जो गाड़ियां लॉकडाउन 3 में छूट मिलने के कारण सड़कों पर रफ्तार पकड़ रही थी, अब वो कहीं ना कहीं रफ्तार जो है वो यहाँ पर सड़कों पर धीमी होती हमें नजर आ रही है। और बारिश इस वक्त शुरू हो चुकी है। और 3 संवाददाता इस वक्त भारत समाचार के साथ लाइव जुड़े हैं। संजय सिंह चौहान हमारे साथ हैं, दानिश हमारे साथ हैं, रवि सर्राफ हमारे साथ हैं। दानिश, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करूंगा, एनसीआर में कैसा मौसम का मिजाज है? क्योंकि राजधानी में और उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों में मौसम ने करवट बदल ली है। बिल्कुल, देखिए नोएडा में भी इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। मौसम सुबह से पूरा साफ, लेकिन अचानक तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे जो मौसम ने करवट ली है, तो काले बादल छा गए, पूरा रात का समय हो गया था। और आंधी, इसको आंधी हम क्या तूफान कहेंगे, जिस तरीके से तेज हवाएं चल रही थी। यहाँ पर कई जगह पेड़ गिर गए, कई जगह जो है जो छज्जे थे वो गिर गए। और साथ ही ग्रेटर नोएडा में एक बच्ची, 7 साल की एक बच्ची थी, वो जो है चपेट में आ गई इसकी और उसकी मौत हो गई। अब जिस तरीके से पहले से ही कोरोना महामारी से लोग जूझ रहे थे, किसान परेशान था, मजदूर परेशान था, अच्छे घरों में मजदूर रहता है, ऐसे में इस तरीके से तेज आंधी और तूफान ने उनकी जो जिंदगी है, उनकी जो दैनिक जीवन है, उसको अस्त व्यस्त कर दिया गया। इस वक्त भी हवाएं तेज चल रही है, मौसम थोड़ा बहुत साफ जरूर हुआ है। बिल्कुल दानिश, हमारे साथ संजय भी हैं। संजय, राजधानी लखनऊ का मौसम भी अचानक से बहुत ही खराब हो गया है। राहुल, शाम को 5 बजने के वाले ही थे कि, लेकिन सूरज ने एकदम छुट्टी ली और पूरी तरीके से मौसम जो है अंधेरे में तब्दील होगा। तेज हवाओं का झोंका, तूफान की तरीके करीब 80 की स्पीड आकी जा रही थी, उस स्पीड से यहाँ पर हवाएं चली और कई पेड़ जो है वो गिरे। अब का जो माहौल है, आप देखिए कि तस्वीरों में लगातार जो बारिश है वो हो रही है। तेज जो तूफान था, अंदर तूफान था, वो जरूर थमा है, लेकिन बदली के साथ साथ बारिश के जो बूंदाबांदी है वो लगातार शुरू है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नुकसान किसानों का ज्यादा बताया जा रहा है, क्योंकि अभी भी फसलें खेतों पर बताई जा रही है। और खास करके आम की जो फसल का है नुकसान है वो बेहद ज्यादा बताया जा रहा है, क्योंकि ये जो तूफान की जो स्पीड थी उसके को देखते हुए कहा जा सकता है कि आम को खासा नुकसान हुआ है। तो किसान खासा प्रभावित हो रहा है। और कोरोना को लेकर के जो अलर्ट था पहले से ही कि मौसम जितना खराब होगा कोरोना को लेकर के, वो कोरोना ज्यादा हावी होगा, तो उसको भी जो ऑप्शन मिलते चले जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल का जो मौसम है वो बहुत ही खराब हो चुका है, लगातार बूंदाबांदी चल रही है। राहुल, बिल्कुल संजय, तस्वीरें भी देखकर साफ ये क्लियर लग रहा है कि मौसम कितना खराब है। कई जगह पर राजधानी लखनऊ में पेड़ गिर गए हैं। ये देखिए तस्वीरें, लगातार मौसम यहाँ का बहुत खराब हो गया है। एक तो कोरोना की काली छाया है, ऊपर से ये विचित्र मौसम और सहायक हो रहा है कोरोना का। देखिए ये पूरी तरह से जो यहाँ पर घुमती थी वो उखड़ गई है, बुजुर्ग ये चल रहा है। और ये देखिए पूरी तरह से जो होर्डिंग वगैरह लगी थी वो भी गिर गई हैं, और जहां पेड़ थे वो पेड़ भी गिर गए हैं। ये 1090 चौराहा की तस्वीर है। देखिए बारिश हो रही है, तेज बारिश। मौसम यहाँ का बहुत खराब हो गया है, खासकर उत्तर प्रदेश का और राजधानी लखनऊ का भी। तेज आंधी के साथ यहाँ तूफान आता है, और हालांकि अभी थम गया है, अब बारिश हो रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ तूफान की तस्वीरें और दूसरी तरफ अब बारिश हो रही है। यूपी के कई शहरों में यही स्थिति बनी है। मौसम का इस तरह खराब होना निश्चित तौर पर कोरोना को और सहायक होगा। एम्स के डायरेक्टर ने भी इस बात की जानकारी दी थी। आपने देखा था हेल्थ सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने भी कहा था कि हो सकता है कि जून और जुलाई में ये केसेस और बढ़ेंगे, हमें सावधान रहना है, क्योंकि मौसम बड़ा सहायक है। आमतौर पर इस वक्त भारत में ओवरऑल अगर देखेंगे तो भयंकर गर्मी पड़ती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बरसात जैसे हालात हैं पिछले कई दिनों से। तो कोरोना की काली छाया हर जगह पूरे विश्व में देखने को मिल रही है। रवि, वहां क्या स्थिति है? प्रदेश की राजधानी में तो आंधी तूफान के साथ बारिश भी हुई है, देश की राजधानी की क्या स्थिति है?
देखिए राहुल, अगर दिल्ली की बात करें तो तकरीबन सुबह 11 बजे दिल्ली में काले बादल छाए हुए थे और तेज रफ्तार की हवाएं चल रही थी, धूल भरे आंधी चल रहे थे। और कहा जाए कि लगातार जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक हैं वो आगाह करते रहे, कल भी कई मौसम वैज्ञानिकों ने कहा था कि दिल्ली का मौसम बदलेगा, 1 से 2 दिनों में बारिश की संभावना जताई गई थी और वही हुआ। और कहीं ना कहीं कई मजदूर ऐसे आज भी हैं जो लगातार पलायन कर रहे हैं, पैदल चलने को मजबूर है, उनको सबसे ज्यादा कठिनाई उठानी पड़ रही है इस मौसम की मार की वजह से, क्योंकि लगातार जिस तरह से मौसम बदल रहा है वो बीमार भी पड़ सकते हैं। और मजदूर जो है बेबस है अभी भी लगातार पैदल चलने को, तो अपने गांव तक पहुंचने को। तो ऐसे में अगर मौसम बदलता है तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी को उठानी पड़ रही है तो अभी मजदूर की उठानी पड़ रही है। अगर फिलहाल इस वक्त की बात करें तो इस वक्त दिल्ली का मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है, तापमान नीचे जरूर गिर चुका है, क्योंकि कल तक की अगर बात करें तो चिलचिलाते हुए धूप थी, दिल्ली में गर्मी बहुत ज्यादा था, अपने चरम पे था, पर अब कहीं ना कहीं मौसम सामान्य हो गया है। मैं अपने कैमरामैन रोहित से कहूंगा कि हमारे पीछे की तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं बिल्कुल आसमान जो है राहुल साफ नजर आएगा और मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है। कुछ पेड़ की टहनियां भी गिरी है, मैं कहूंगा अपने कैमरा में कोई इधर दिखाएं। आंधी और धूल भरी जो आंधी चल रही थी उसकी वजह से कई पेड़ गिरे हैं, कई नुकसान हुआ है दिल्ली में। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं पेड़ की जो टहनी हुई जो है वो गिर चुकी है। तो ये कहा जाए कि लगातार मौसम की मार भी है और कोरोना का कहर भी है, पर अभी भी लोग जो है कहीं ना कहीं समझने को दोहरी तैयार नहीं है। जिस मुसीबत तरह है, से बिल्कुल लगातार रवि, वो मौसम चीज क्लियर दिख और समझ में आ भी रही है। कोरोना की काली खाया के साथ ये विचित्र मौसम भी लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। मेरठ से जानकारी देने के लिए हमारे साथ नरेंद्र प्रताप जुड़ गए हैं। नरेंद्र, वहां का क्या मौसम है, क्या स्थिति है? देखिए, जो मौसम का मिजाज है करीब 10 बजे से बिगड़ना शुरू हुआ था राहुल, और उसके बाद में काली घनी जो घटाएं थी वो आसमान में छा गई और बहुत तेज तूफान आया और बिल्कुल रात जैसा मौसम हो गया, जैसा कि तस्वीरों में साफ दिख रहा है। और ऐसी स्थिति हो गई करीब 1.5-2 घंटे तक कि यहाँ पर बारिश भी हुई और जो तूफान था वो लगातार चलता रहा। घरों के अंदर जो अंधड़ था उसकी धूल बहुत ज्यादा गई, लेकिन अब जो मौसम है एकदम क्लियर हो चुका है और धूप भी ठीक ठाक तेज है। तो ये जो एकदम से मौसम में परिवर्तन हो रहा है ये कहीं ना कहीं जो रेगुलर मौसम रहता था उसके मुकाबले बिल्कुल अलग है और ये बीमारियों को एक तरह से दावत देने वाला भी है और बढ़ाने खास वाली करके स्थिति जो हो फसलें गई हैं उनको भी नुकसान। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका, दानिश आपका भी, और रवि आपका भी, और संजय सिंह चौहान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच एक बड़ी और अहम खबर है, ये कासगंज